नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी में हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1,58,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 96,32,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 6,39,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में अब तक 13,37,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 8,50,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 31,405 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 26,210 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 17,866 अब तक रिकवर हुए हैं। 791 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1,951 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,514 अब तक रिकवर हुए हैं। 63 लोगों की यहां पर मौत हुई है। शुक्रवार को खरगोन में 22, बड़वानी में 20 और खंडवा में 8 नए कोरोना संक्रमित मिले। निमाड़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान खरगोन में 22, बड़वानी में 20 और खंडवा में 8 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। खंडवा में आए सभी नए संक्रमित खंडवा शहर के हैं। नए संक्रमितों को मिलाकर जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 661 हो चुकी है। अब तक 465 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। शुक्रवार देर रात खरगोन जिले में 22 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है। नए पॉजिटिव में बड़वा के 8 संक्रमित सहित बेड़िया, मंडलेश्वर, महेश्वर, दोड़वा, बिगनगांव, बलकवाड़ा, ऊल और सनावत के संक्रमित शामिल हैं। जिले में अब कुल 617 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 429 रिकवर हुए हैं जबकि 171 मरीज स्थिर हैं। बड़वानी में 20 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। यहां पर अब तक 321 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 209 उपचार के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। 107 लोगों का इलाज बड़वानी, सेंधवा और इंदौर के अस्पतालों में चल रहा है। हरसूद में N95 मास्क किए प्रतिबंधित, एसडीएम ने जारी किया आदेश। N95 मास्क से कोरोना संक्रमण नहीं रुकने की खबरों के बाद खंडवा जिले के हरसूद एसडीएम ने N95 मास्क तहसील की सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र का हवाला देते हुए इस आदेश में N95 मास्क के अनुचित उपयोग के कारण कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा बढ़ने का उल्लेख किया गया है। जारी आदेश में एसडीएम परीक्षित झाड़े ने इसके विक्रय पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कपड़े से बने मास्क इत्यादि का प्रयोग करने तथा शासन द्वारा समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी जाती है। अगर कोई मेडिकल या दुकानदार N95 मास्क बेचते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अकोला खंडवा मीटर गेज निर्माण में महाराष्ट्र सरकार की आपत्ति का खंडवा में जनमंच ने किया विरोध। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले सबसे नज़दीकी रेल मार्ग अकोला खंडवा मीटर गेज से ब्रॉड गेज का परिवर्तन कार्य चल रहा है। इसमें मेलघाट टाइगर रिजर्व के बाहर से रेल बाईपास बनाने पर स्थानीय जनमंच ने आश्चर्य व्यक्त किया है। जनमंच सदस्यों ने कहा है कि मुट्ठी भर लोगों की आपत्ति पर लाखों लोगों के लिए परेशानी का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्रालय को दिया है। जनमंच के प्रवक्ता कमल नागपाल ने बताया कि शुक्रवार सुबह प्रतिनिधिमंडल रेल प्रबंधक GL मीणा से मिला और केंद्रीय रेल मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने टाइगर रिजर्व के बाहर से रेल बाईपास बनाने का आग्रह किया है, जिसका हम विरोध करते हैं। यह प्रस्ताव बिल्कुल भी अव्यवहारिक है। माँ मेरे भाई से इश्क हुआ तो कर ली शादी, भाई ने एसडीएम कार्यालय में दोनों को पीटा। खंडवा में शुक्रवार को एसडीएम न्यायालय परिसर में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा ही नहीं, यहाँ लगभग गदर की स्थिति निर्मित हो गई। प्रेमी युगल की शिकायत पर एसडीएम कोर्ट ने लड़की के परिजनों को पेशी पर बुलवाया था। यहाँ जैसे ही बेड़ियाव निवासी 23 वर्षीय युवती नजर आई, मां उस पर पिल पड़ी और उसे घर ले जाने के लिए दबाव बनाने लगी। इस पर मेरे भाई से पति बने बलवाड़ा निवासी रुपेश बीच बचाव करने आया तो लड़की के परिजनों ने उस पर हमला बोल दिया और कोर्ट परिसर में ही उसकी जमकर धुनाई कर दी। युवक ने कोर्ट में जाकर शरण ली। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि लड़की अपने पति के साथ ही रहेगी। इसके बाद लड़की की मां ने जो हंगामा शुरू किया वो करीब 1 घंटे तक चलता रहा। नेपानगर एसडीएम ने दिखाई दबंगता, बाइक पर सवार होकर पहुंची नदी। रेत कारोबारियों को
लिया शिकंजे में। नेपानगर की महिला एसडीएम द्वारा लगातार दबंगई से काम करते हुए अपनी अलग छाप छोड़ रही हैं। पिछले दिनों देर रात रेत माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के बाद शुक्रवार को भी शिकायत मिलने पर वे बाइक पर सवार होकर नदी पहुंच गई। इतना ही नहीं, यहां पहुंचकर उन्होंने रेत से भरी ट्रालियां जब्त कर थाने में जमा करवाई। नेपानगर की एसडीएम विशा माधवानी अपनी इन्हीं कार्रवाइयों के चलते स्थानीय लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई हैं। पिछले दिनों ग्राम मांडवा के ग्रामीणों ने अवैध शराब से भरा एक वाहन पकड़ा था। ग्रामीणों ने पहले पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन पुलिस नहीं आई तो ग्रामीणों ने सीधे एसडीएम को इसकी जानकारी दी। जानकारी के बाद एसडीएम यहां पहुंची और ग्रामीणों को इस काम के लिए शाबाशी भी दी थी। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।